लड़की पहली बार शादी करके आई थी और सुहागरात के बारे में जिज्ञासु थी, पर उसके पति ने उसे बिस्तर से उठाकर सामने रखा सोफा बता दिया। शर्म से वह सोफे पर लेट गई। उसके चेहरे पर लाज थी और कदम धीमे थे। जब वह सो गई, पति चुपचाप पास आकर लेट गया और उसने सावधानी से उसे गले लगाकर धीरे से सोना शुरू कर दिया। उसका स्पर्श धीमा और कोमल था। बाद में पता चला कि वह गंभीर अनिद्रा से पीड़ित था और केवल उसके पास होने पर ही चैन से सो पाता था। जब लड़की जागी तो वह आश्चर्य से पाई कि पति उसे गले लगाए था। उसने पूछा कि वह वहाँ क्यों सो रहा था। आदमी असहज हुआ और बहाना बनाकर बोला कि शायद वह नींद में चल रहा था। लड़की ने उस पर विश्वास नहीं किया पर चुप रही। रात को वह फिर चुपके से आया, इस बार एक तकिया लेकर। जैसे ही वह लेटने को हुआ, लड़की ने आंखें खोलकर पूछा, क्या आज फिर नींद में चलना होगा? आदमी शर्मिंदा हुआ। उसे आभास हुआ कि उसकी पत्नी सोने का नाटक कर रही थी और उसने जिद में कहा कि यह तकिया असुविधाजनक है, मैं इसे बदलना चाहता था। तकिया बदल कर वह लौटा, पर बिस्तर पर करवटें बदलते हुए बेचैन रहा और सो नहीं सका। आखिरकार वह चुपचाप फिर लड़की की बाहों में लौट आया और वहीं शांत होकर सो गया। लड़की ने उसके सोते चेहरे को देखा और यह सोचकर कि वह केवल उसे गले लगाने से ही सो पाता है, उसके दिल में मिठास भर गई। यादों में उनका बचपन और कॉलेज की सरलता लौट आई। उसे अचानक कॉलेज के दिन याद आए जब उसने सोडा कैन से अंगूठी निकालकर उसे अंगूठी के रूप में दे दी थी और वादा किया था कि स्नातक के बाद वह उससे शादी करेगा। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने साथ में भविष्य के सपने देखे। वे छोटे छोटे वादों में अपना संसार जोड़ते गए। बाद में वह आदमी एक दुर्घटना का शिकार हुआ और उसकी याददाश्त चली गई। भले ही उसने उसे भूल दिया था, पर उसका प्रेम अंदर कहीं छिपा रहा और अनजाने में उसे उसकी ओर खींचता रहा। दुर्घटना ने सब कुछ बदल डाला। नियतें बदल गईं, पर प्यार बचा रहा। अगले दिन पति का फोन आया और उसने कहा कि उसे एक जरूरी दस्तावेज बैठक में ले जाना है। चूंकि उसके पास निमंत्रण नहीं था, सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसी समय उसकी सौतेली बहन आई और ताने मारने लगी कि वह नौकरानी जैसी कपड़े पहनती है। उसने गार्ड से कहा कि गेट पर लिखा जाना चाहिए, कुत्तों और नौकरानियों का प्रवेश वर्जित है। जब आदमी को पता चला कि उसकी पत्नी का अपमान हो रहा था, वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा।